नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स मैंने रिसीव किया था अब्दुल रहमान जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि सर्विसेज की एंट्री कैसे करनी है, चाहे वो सेल की हो या फिर परचेज की हो, उसकी एंट्री कैसे करनी है, वो इनकी क्वेरी थी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई सर्विस परचेज कर रहे हैं तो सर्विस परचेज की आपको एंट्री कैसे करनी है। अगर आपने अभी तक वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं कि परचेज जो सर्विस करते हैं उसकी एंट्री कैसे करनी है आपको। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सर्विस हम सेल करते हैं तो सेल सर्विस की एंट्री कैसे करनी है, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको सर्विस सेल के लेजर क्रिएट करने हैं एंड कैसे आपको सेल की एंट्री पास करनी है एंड उसके बाद कैसे आप जीएसटी रिपोर्ट में एनालाइज कर सकते हैं, कहाँ आपको बैलेंस शीट में वो एंट्री शो होंगी। सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, अपने अराउंड पीपल में शेयर कर सकते हैं एंड उन सभी लोग को शेयर कर सकते हैं जो टैली प्राइम सीखना चाहते हैं एंड अकाउंट्स का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड हैं। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आपको एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन शो होगा, उसको प्रेस करके उसको हिट करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी, सो दैट आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें सर्विसेज सेल की एंट्री पास करनी है टैली प्राइम में। टैली प्राइम ओपन कर लीजिए। अब देखिए गेटवे ऑफ टैली से आपको F11 प्रेस करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है। सबसे पहला ऑप्शन आपको अकाउंटिंग में शो हो रहा है मेंटेन अकाउंट्स, तो इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद देखिए उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो होगा इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री, तो इस ऑप्शन को आप नो भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ सर्विस सेल करते हैं या फिर सर्विस परचेस करते हैं और आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नो कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए स्टेचुरी में हम जीएसटी डिटेल्स ये सारी फिल आउट कर लेंगे। स्टेट फिल आउट कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन टाइप, जीएसटी नंबर, सारी डिटेल्स जो है फिल आउट करके हम स्टेचुरी डिटेल्स भी हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे टैक्सेशन से रिलेटेड। अब देखिए गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। देखिए अकाउंटिंग मास्टर्स एंड स्टेचुरी डिटेल्स, यही दो ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। जैसा कि हमने इन्वेंट्री डिटेल्स को नो किया था इसलिए आपको इन्वेंट्री डिटेल आपको नहीं शो हो रहा है। अगेन अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, F11 प्रेस कर दीजिए एंड देखिए इन्वेंट्री डिटेल्स। तो यहाँ पे अगर आप अपने कंपनी में ट्रेडिंग भी करते हैं और आपको इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है तो इस ऑप्शन को यस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अगेन हम गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाएंगे एंड देखिए आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड स्टेचुरी, सारी आपको ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट पे जाना है। अब हमें कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट होगी जिनको हम सेल करने वाले हैं अपने सर्विसेज को, उसका लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ देखिए दीपक कंपनी, इनको हम सेल करने वाले हैं। अंडर में हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद सारी डिटेल आपको पार्टी की फिल आउट कर लेनी है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइप से एक और लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं जिनको हम सर्विस अपनी सेल करने वाले हैं। सेकेंड हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं पूनम कंपनी। अंडर हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि जिनको हम सेल करते हैं उनको हम सन्ड्री डेटर्स के अंडर में रखते हैं। सारे पार्टी की डिटेल आप फिल आउट कर लीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। इस टाइप से सेकेंड वाला लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। अब चलिए हम सेल्स वाला लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अंडर हम रखेंगे सेल्स अकाउंट एंड इसके ऊपर देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, यस करेंगे। एंड टाइप ऑफ सप्लाई में हमें सर्विसेज चूज करना है क्योंकि हम सर्विसेज पे इसको अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए हम सर्विसेज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम टैक्स वाला लेजर क्रिएट कर लेते हैं, CGST का लेजर क्रिएट कर लेंगे। अंडर हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के रखेंगे एंड टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको जीएसटी के अंडर में रखना है एंड टैक्स टाइप में CGST का हम क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हम सेंट्रल टैक्स में रखेंगे इसको। एंड एंटर प्रेस करके आपको इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। सेम वे से हम क्रिएट करेंगे SGST का लेजर, तो SGST नेम आप टाइप कर लीजिए एंड अंडर में आपको रखना है ड्यूटी एंड टैक्सेस के एंड टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको GST रखना है एंड टाइप टैक्स में SGST है इसलिए स्टेट टैक्स के अंडर में हम रखेंगे। इस टाइप से आपको इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है एंड इसी टाइप से हम IGST का ड्यूटी एंड टैक्सेस वाला लेजर क्रिएट करेंगे। IGST को अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखना है
एंड देखिए टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में जीएसटी एंड टैक्स टाइप में हमें इंटीग्रेटेड टैक्स रखना है एंड इस लेजर को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए हमने जो लेजर्स थे वो क्रिएट कर लिए। अब हमें सर्विसेज के लेजर क्रिएट करने हैं, जो हम सर्विस सेल करने वाले हैं या फिर परचेस करने वाले हैं उसका हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहीं से हमें क्रिएट कर लेना है। सबसे पहला हम लेजर क्रिएट कर लेंगे लीगल सर्विसेज। देखिए लीगल सर्विसेज हम सेल भी करते हैं एंड लीगल सर्विसेज हम परचेस भी करते हैं। अगर आप लीगल सर्विसेज ले रहे हैं या फिर किसी से परचेस कर रहे हैं तो उसका लेजर आप अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ये एक्सपेंसेस है। एंड टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल एंड जीएसटी डिटेल में यहाँ पे यस प्रेस करके आपको सारी डिटेल यहाँ फिल आउट करनी है। देखिए डिस्क्रिप्शन में आप लीगल सर्विसेज कर सकते हैं एंड सर्विसेज का एसएसी कोड होता है, तो एसएसी कोड आप डाल दीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर आप लीगल सर्विस किसी लोकल पार्टी से ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे परचेस टैक्सेबल चूज करना है। अगर आप लीगल सर्विस किसी इंटर स्टेट पार्टी से ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर दीजिएगा, आप लोकल सर्विस ले रहे हैं या फिर इंटर स्टेट सर्विस ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे लोकल सर्विस ले रहे हैं इसलिए हम परचेस टैक्सेबल चूज करेंगे एंड टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड उसके बाद देखिए 18% लीगल सर्विस पे टैक्सेस लगता है तो 18% एंड टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज चूज करना है क्योंकि हम सर्विसेज परचेस कर रहे हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट में आपको शो करती हूँ, अगर लीगल सर्विसेज आप सेल करते हैं तो लीगल सर्विसेज का लेजर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट इनकम के, क्योंकि आपकी इनडायरेक्टली इनकम हो रही है इसलिए आप इनडायरेक्ट इनकम के अंडर रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल तो यस एंड यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स में यस प्रेस करके यहाँ पे सारी डिटेल आपको फिल आउट करनी है। डिस्क्रिप्शन में आप लीगल सर्विसेज कर सकते हैं, एसएससी कोड डाल दीजिए एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको यहाँ पे क्या चूज करना है। अगर आप लोकल पार्टी को सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल चूज करना है। अगर आप इंटर स्टेट में लीगल सर्विसेज अपनी सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल चूज करना है। तो हम यहाँ पे इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल चूज करेंगे एंड उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस टाइप से अगर आप लीगल सर्विस सेल करते हैं तो ऐसे आपको लेजर क्रिएट करना है। नेक्स्ट हम सर्विस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं कोरियर सर्विसेज। देखिए कोरियर सर्विसेज हम सेल भी करते हैं एंड परचेस भी करते हैं। अगर आप परचेस करते हैं तो कोरियर सर्विसेज का आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट करना है। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल होगा एंड जीएसटी डिटेल में यस प्रेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप कोरियर सर्विसेज कर लीजिए एंड यहाँ पे इसका जो कोड है वो डाल लीजिए एंड उसके बाद देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, आप परचेस कर रहे हैं लोकल पार्टी से तो आपको परचेस टैक्सेबल लेना है। अगर आप इंटर स्टेट पार्टी से ये सर्विस परचेस कर रहे हैं तो आपको इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल चूज कर लेना है एंड उसके बाद आप जो टैक्स रेट है 18% वो आप फिल कर लेंगे एंड टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पे सर्विसेज सेलेक्ट कर लेना है एंड इस लेजर को आप एक्सेप्ट कर लीजिए Alt A प्रेस करके। तो इस टाइप से आपको कोरियर सर्विसेज का लेजर क्रिएट करना है। अब देखिए कोरियर सर्विस हम सेल भी करते हैं तो कोरियर सर्विसेज का सेल का हम लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। एंटर प्रेस कीजिए, कोरियर सर्विसेज अंडर आपको किस में रखना है, इनडायरेक्ट इनकम के रखना है। जब आप सेल करेंगे तो आपको इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में रखना है। टाइप ऑफ लेजर में आप नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल तो यस एप्लीकेबल होगा एंड जीएसटी डिटेल में यस प्रेस करेंगे एंड यस प्रेस करके देखिए डिस्क्रिप्शन में आप कोरियर सर्विसेज कर दीजिए, इसका जो कोड होता है वो। एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप लोकल पार्टी को सेल कर रहे हैं तो सेल्स टैक्सेबल चूज कर लीजिए। अगर आप इंटर स्टेट पार्टी को सेल कर रहे हैं तो इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल आपको चूज कर लेना है एंड टैक्स रेट सेट करते हुए इसका आपको लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का। देखिए एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज हम सेल भी करते हैं एंड परचेस भी करते हैं। तो देखिए अगर आप सेल करते हैं तो उसका आपको लेजर क्रिएट करना है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। अंडर हम इसको रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम के, क्योंकि हम जब सेल करते हैं तो ये हमारी इनडायरेक्टली इनकम होती है इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में रखेंगे। एंड टाइप ऑफ लेजर में आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है, जीएसटी एप्लीकेबल तो यस एप्लीकेबल होगा इस पे जीएसटी एंड जीएसटी डिटेल्स, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस प्रेस करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप कोड डाल दीजिए 18% टैक्स अप्लाई करके एंड टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज ले लेना है। इस टाइप से आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। अब नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट सर्विसेज का। अगर आप एडवर्टीजमेंट सर्विसेज जो है परचेस करते हैं तो उसका लेजर आपको क्रिएट करना है
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी डिटेल में यस प्रेस करके सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल आउट कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन एंड एसएससी कोड। एंड देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे अगर लोकल पार्टी से आप ये सर्विस परचेस करते हैं तो परचेस टैक्सेबल रखना है। अगर आप इंटर स्टेट पार्टी से परचेस कर रहे हैं तो इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल आपको चूज कर लेना है। एंड इस टाइप से इसको एक्सेप्ट करने के बाद टैक्स अप्लाई कर लीजिए 18%। एंड देन टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज रखना है। तो इस टाइप से आपको एडवर्टीजमेंट सर्विसेज सेल का एंड परचेस का दोनों का लेजर क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का। देखिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो होती है सेल भी होती है एंड परचेस भी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जो हम सेल करने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का अंडर हम रखेंगे, अगर हम सेल कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट इनकम के हमें रखना है। एंड टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल होगा। एंड जीएसटी डिटेल में यस प्रेस करके सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल आउट करनी है, लाइक डिस्क्रिप्शन एंड कोड। एंड उसके बाद देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर आप लोकल पार्टी को सेल कर रहे हैं तो सेल्स टैक्सेबल, इंटर स्टेट पार्टी को सेल कर रहे हैं तो इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल चूज कर लेना है। एंड टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज, तो इस टाइप से अगर आप सेल कर रहे हैं इस सर्विस को तो ऐसे आपको लेजर क्रिएट करना है। एंड लेट सपोज आप परचेस कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, तो लेजर में आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रख लीजिए। एंड अंडर आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि आप परचेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक्सपेंस है। एंड टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल तो यस एप्लीकेबल। जीएसटी डिटेल में यस प्रेस करके सारी डिटेल आपको यहाँ फिल आउट करनी है, लाइक डिस्क्रिप्शन कोड। एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में देखिए अगर आप लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं तो परचेस टैक्सेबल आपको चूज करना है। अगर आप इंटर स्टेट पार्टी से सर्विस परचेस कर रहे हैं तो इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल चूज कर लेना है। उसके बाद देखिए टैक्स रेट फिक्स कर लीजिए। एंड टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज चूज करना है। सारे बेसिक्स लेजर को हमने क्रिएट कर लिया है। अब गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है। वी प्रेस करने के बाद देखिए सेल्स वाला वाउचर आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए, किस डेट में आप अपनी सर्विस को सेल कर रहे हैं वो वाउचर डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे वाउचर शो हो रहा है नेम ऑफ आइटम में। तो देखिए नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे हम कोई अगर प्रोडक्ट सेल करते हैं तब हमें इस टाइप के वाउचर में सेल करना होता है। बट जबकि हम यहाँ पे सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो इस वाउचर में हमें सेल नहीं करना है, इस वाउचर को हमें चेंज करना होगा। तो राइट हैंड साइड पे चेंज मोड पे आप क्लिक कीजिए। एंड उसके बाद देखिए अकाउंटिंग इनवॉइसेस, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वाउचर मोड देखिए चेंज हो चुका है। तो इस टाइप के वाउचर मोड में ही हमें सर्विसेज सेल की एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पे पार्टी का नेम आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी पार्टी को आप सेल कर रहे हैं सर्विस। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्पैच से रिलेटेड डिटेल है वो आप फिल आउट कर लीजिए। एंड उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको नेक्स्ट पार्टी की डिटेल शो होगी, जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उस पार्टी की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन उसके बाद देखिए पर्टिकुलर, तो यहाँ पे आपको सर्विसेज सेलेक्ट करनी है जो सर्विस आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो लेट सपोज आप यहाँ पे अगर एडवर्टीजमेंट का सर्विस सेल कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपको यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू फिल करनी है, विदाउट टैक्स वाली अमाउंट जो होती है वो आपको फिल करना है। तो कितने का आप एडवर्टीजमेंट सेल कर रहे हैं वो अमाउंट फिल करने के बाद अब इस पर हम अप्लाई करेंगे CGST एंड SGST। अगर आपकी पार्टी लोकल है तो CGST SGST अप्लाई कीजिए, अगर आपकी पार्टी इंट्रागेटेड है तो IGST अप्लाई कीजिए। तो हमारी पार्टी लोकल है इसलिए हमने यहाँ पे CGST एंड SGST अप्लाई किया है। देखिए अब इनवॉइस हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसको देखना है, अगर टैक्स एनालिसिस करना है तो राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे मोर डिटेल पे जाना है। मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे एंड में आपको टैक्स एनालिसिस का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे आप एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद अगेन राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो होगा, उस पर डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिटेल पे क्लिक करेंगे देखिए कुछ इस टाइप से आपको डिटेल शो होगा। यहाँ पे आपको असेसेबल वैल्यू शो हो रहा है 15,000 पे देखिए CGST 9% एंड SGST 9% पिक कर रहा है। इट मीन्स हमने जो टैक्स अप्लाई किया है वो सही अप्लाई किया। तो इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब चलिए एक और एंट्री हम कर लेते हैं। सेल्स वाउचर सेलेक्ट करना है आपको एंड डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, किस डेट में आप सर्विस को सेल कर रहे हैं। एंड उसके बाद पार्टी नेम सेलेक्ट करना है, जिस भी पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उस पार्टी का आप लेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं है तो Alt+C प्रेस करके आप लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए पर्टिकुलर्स, तो आपको यहाँ पे अपनी सर्विस सेलेक्ट करनी है, जो सर्विस आप सेल करना चाहते हैं।
या फिर सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो है वो सेल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की सर्विस सेल कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी है। सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे 25,000 का ट्रांसपोर्ट का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एंड उसके ऊपर हमें IGST अप्लाई करना है, क्योंकि हमारी जो ये पार्टी है वो इंटर स्टेट की पार्टी है। हम यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटर स्टेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम IGST अप्लाई करेंगे। अब मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है एंड GST एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, एंड अगेन राइट हैंड साइड पे देखिए छोटा सा एरो आपको शो होगा, वहाँ पे आपको डिटेल पे क्लिक करना है। एंड देखिए आप यहाँ पे सारी डिटेल देख सकते हैं, टैक्स वाइज देख सकते हैं। आपने जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस सेल की है 25,000 की है, एंड उसके ऊपर देखिए 18% यहाँ पे टैक्स अप्लाई हुआ है 4,500। तो इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। इस टाइप से आप जिस भी सर्विस को सेल करते हैं सेम वे से आपको करना है। सेल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। सेल वाउचर सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी डेट में आप सेल कर रहे हैं सर्विस को अपने, वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, वाउचर डेट। एंड उसके बाद आपको पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेना है, जिस पार्टी को आप ये सर्विस सेल कर रहे हैं। अगर आपके पास पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं है तो यहीं से आप LTC प्रेस करके लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट सपोज आप एक इनवाइस में दो सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो आप दो सर्विसेज भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर में आपको सर्विसेज सेलेक्ट करना है जिस सर्विस को आप सेल कर रहे हैं। अगर आपके पास सर्विस का लेजर क्रिएट नहीं है तो यहीं से आप LTC प्रेस करके सर्विस का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सर्विसेज सेल कर रहे हैं। लेट सपोज हमने 18,000 का सेल किया है। अगर आप एक ही इनवाइस में मोर देन 1 सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सर्विसेज को। अगर आपके पास लेजर क्रिएट नहीं है तो LTC प्रेस करके आप लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं सर्विसेज का। सेकेंड सर्विसेज देखिए हमने ट्रांसपोर्टर की सेल की है, एंड उसके बाद हम इस पर टैक्स अप्लाई कर देंगे। लोकल है तो लोकल टैक्स अप्लाई कीजिए, एंड अगर आप इंटर स्टेट सर्विस सेल कर रहे हैं तो इंटर स्टेट टैक्स अप्लाई कीजिए। अब उसके बाद देखिए टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। राइट हैंड साइड से मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है, देन GST एनालिसिस पे अगेन राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो हो रहा है आपको। उसके बाद डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिटेल पे क्लिक करेंगे सर्विसेज वाइज आप टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए एडवर्टीजमेंट पे 99% CGST एंड SGST अप्लाई है, एंड उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्टर वाली सर्विस पे 9% CGST एंड 9% SGST अप्लाई है। तो इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं कि जो हमने सेल की एंट्री की थी वो बैलेंस शीट पे कहाँ पे शो हो रही है, गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट में, एंड देन करेंट असेट्स में, उसके बाद देखिए सन्ड्री डेटर्स पे आपको क्लिक करना है। वो देखिए वो एंट्रीज आपको यहाँ पे शो हो रही हैं जो हमने एंट्रीज की थी। तो इस टाइप से आप बैलेंस शीट पे उस एंट्रीज को एनालाइज भी कर सकते हैं। अब चलिए उसके बाद अगर आप GST रिपोर्ट एनालाइज करना चाहते हैं तो गो टू में जाइए। यहाँ पे आपको टाइप करना है GSTR1, क्योंकि जो हम सेल करते हैं उसका रिपोर्ट हम GSTR1 में देखते हैं। यही से हम डेट चेंज कर लेंगे। हमने जो एंट्री की थी दिसंबर में की थी। अब देखिए जो एंट्रीज हमने की थी वो एंट्रीज आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। बिजनेस टू बिजनेस में वो एंट्री शो हो रही है। इस पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस में शो होंगी। देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है वाउचर नंबर शो होंगे, एंड टैक्सेबल वैल्यू शो होगा, CGST, SGST एंड टैक्स अमाउंट एंड टोटल इनवाइस नंबर। तो इस टाइप से GST रिपोर्ट्स अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो GST रिपोर्ट्स भी एनालाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमें सर्विस सेल की एंट्री पास करनी है, कैसे हमें बैलेंस शीट में देखना है, GST रिपोर्ट्स एनालाइज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अपने टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। मैं सारे वीडियोस जो है इजी लैंग्वेज में बनाती हूँ, सो दैट आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड रिलेट कर सकते हैं उन सारे वीडियोस से। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। आपको मेरे चैनल को सर्च करना है, एंड मैं आप सभी लोग को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना ली है, तो आप जाके प्लेलिस्ट को भी वॉच आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं उन सारे वीडियोस को मैंने एक जगह मर्ज किया है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एंड प्लेलिस्ट को आप वॉच आउट कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ, एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का सपोर्ट चाहिए एंड साथ चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।